गया है। आज दरअसल गणित विषय की परीक्षा होनी थी, लेकिन सुबह 11 बजे ये पेपर लीक हुआ। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने से स्टूडेंट में भी खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर ये पेपर का फोटो वायरल हो रहा है। आप ये पेपर भी देख रहे हैं जी न्यूज पर। और आपको बता दें, करीब 10:30 बजे ये जानकारी मिली थी, जो फिलहाल हमारे सहयोगी ने भी साझा की अभी, कि ये पेपर होने से पहले ही इस पर्चे का जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद लगातार जो अभिभावक है, स्टूडेंट है, वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है और क्यों इतनी सख्ती के बाद भी पेपर लीक हो गया। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमर, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पेपर कितने बजे लीक हुआ? क्या जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे उन्हें रोका गया, या फिर स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं ये जो लीक हुआ है? अभी भी एग्जाम शुरू है। 11 बजे ये एग्जाम शुरू हुई। आज मैथ्स का पेपर था 12वीं के मैथ्स के पेपर के शुरू होने के बिल्कुल पहले ये पेपर सोशल मीडिया पे उपलब्ध हुआ। साधारण 10:15 से 10:30 के बीच में जी मीडिया के हाथ में ये लगा, और उसके बाद ये इसके पहले ही कुछ बच्चों के हाथ, स्टूडेंट्स के हाथ में मिल गया था, ऐसी जानकारियां अंदाज व्यक्त हो रहा है। लेकिन उसके बाद एक ही खलबली मच गई। ये स्टूडेंट के पास ये पेपर कैसे आए, ऐसे बहुत से सवाल उपस्थित हो रहे। वास्तविक देखा जाए तो 12वीं की एग्जाम हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ी एग्जाम रहती है। उसका एक जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है, और ऐसे एग्जाम के वक्त बोर्ड की तरफ से भी बहुत तैयारियां की जाती है। कोई पर्चा लीक ना हो, कोई एग्जाम का पेपर लीक ना हो, उसके लिए खास फ्लाइंग स्क्वाड भी तैयार किए गए थे। उसके बावजूद अगर मैथ्स का पेपर लीक हो रहा है तो बहुत व्यवस्था के ऊपर सवाल उपस्थित हो रहे। कितने बजे हमारा बने रहिए। अंकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये बहुत बड़ा सवाल है, इतनी सख्ती आप करते हैं, उसके बाद भी एग्जाम से कुछ घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है। बहुत ताज्जुब वाली बात है। और जो बुल्ढाना का ये जो इलाका आता है, ये रूरल इलाका आता है महाराष्ट्र का, उसमें भी सिंध खेड़ा राजा जो है, जो जगह है, वहां पर ये जो जगह थी वहां पर ये पेपर लीक हुआ है। जी अंकुर, आपकी आवाज मिल रही है हमें? जी देखिए, जो मैं मुझे माफ कीजिएगा, जो सवाल ये था कि जो पेपर लीक हुआ है वो जो बुल्ढाना इलाका है, बुल्ढाना के रूरल इलाके में सिंध खेड़ा राजा नाम की जो जगह है, उसको वहां पर ये पेपर लीक हुआ है। और वहीं पर ये पेपर जब वायरल होने लगा, उसके बाद पूरा प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा सख्ती में आ गया था। इसके बाद तुरंत में अभी फिलहाल जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है लोकल स्तर पर, और वहां जाकर वो जो कौन इसके पीछे है, कोई रैकेट इसके पीछे वो है कौन, इस तमाम जो जानकारियों को फिलहाल खंगाला जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनसे भी संपर्क साध सकें, उनसे पता कर सकें कि ये हुआ तो कैसे हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तय की जाएगी। इसके अलावा जो बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है और वायरल होने लग जाती हैं उसकी तस्वीरें, उसकी अकाउंटेबिलिटी अब किसकी तय होनी यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल, और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, क्योंकि एक प्लान वे में देश भर में अलग अलग राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और पूरे प्लान वे में इन परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो आखिर हुई कैसे? अमर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमर, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहां पर सबसे पहले ये पेपर आया और देखते ही देखते वायरल होता चला गया? और संबंधित अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ इस पर स्टेटमेंट आया है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अभी एग्जाम शुरू है। मैं वही बता रहा हूं, जब बच्चे बाहर आएंगे उसके बाद बहुत सी जानकारी सामने आएगी, क्योंकि ये सिंदखेड राजा जो बुल्ढाना है, यानी पश्चिम विदर्भ का एक भाग है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सिंदखेड राजा है, उस इलाके में सबसे पहले ये पूरा उसके जो पेपर लीक हुए, उसके कुछ पेजेस जो है सोशल मीडिया पे उपलब्ध हुए, बच्चों को दिखे और वो लीक भी हुए। और उसके बाद सब लोगों को पता चला कि मैथ्स का पेपर जो है 12वीं का वो लीक हुआ है। अभी इसकी पूरी तफ्तीश होनी बहुत जरूरी है। इंक्वायरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि एग्जैक्टली ये कहां से लीक हुआ, कौन से सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पे हुआ, और एग्जैक्टली उसके पीछे कौन था, ये पूरा रैकेट कौन सा रैकेट था। सवाल ये भी है कि अभी तो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, अभी खत्म होने में समय है, मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे पेपर ओवर होगा। क्या ये संभावना है कि इस एग्जाम को रीस्केड्यूल किया जाए?
ये तो तय करना है, अब बोर्ड को तय करना होगा कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसकी जानकारी कहां तक पहुंची। क्या इससे पहले ये पेपर जो था ये सोशल मीडिया के जरिए बाकी जो सेंटर्स हैं वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पूरे पेपर को ही वापस से रद्द करके वापस से इसको रीशेड्यूल करके करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये तय करना होगा। पहले तो जांच बहुत जरूरी है इस मामले में, जितना जल्दी जांच कर पाएगा बोर्ड तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी सेट होगी। और इसके अलावा जो कितने हजार लाख छात्र हैं उनका जो पूरा जो भविष्य है वो अब आधार पर लटक गया है, उसको लेकर भी जो अनिश्चितताएं हैं वो यहां पर तभी साफ हो पाएंगी जब एक बार बोर्ड अपनी तरफ से इंक्वायरी करके इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि क्या सिर्फ बुल्ढाना का जो इलाका है वहीं पर रिशेड्यूल कराने की जरूरत है या फिर जो पूरा राज्य है उसी में। चूंकि सोशल मीडिया का वक्त है, अगर एक पेपर लीक होता है तो महज कुछ सेकंड्स या मिनट्स में वो पूरे स्टेट में फैल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और ऐसे में ये जो तय करना है वो अब बोर्ड को तय करना है और जो शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर उनको अब यहाँ पर इस बात को देखना होगा। बिल्कुल अंकुर, और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर पिछले महीने की बात की जाए तो बिहार में भी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान गणित का पेपर इसी तरह से लीक हुआ था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, ऐसे में तो पूरी प्रणाली पर ही सवाल उठते हैं किस तरह से घोर लापरवाही हो रही है। बच्चे मेहनत करते हैं, एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं और उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में जो बच्चे आज एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस एग्जाम को आज लिखा होगा, उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा ये? देखिए, आप सिर्फ बच्चों की बात कर रही हैं, बच्चों के साथ बच्चों का बोर्ड ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ बच्चे के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं होती है, उनके माँ बाप के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। और वो भी 12th बोर्ड है जिसके बाद बच्चे का जो भविष्य है वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाने की तरफ होता है। और ऐसे में बोर्ड का पेपर का लीक हो जाना महाराष्ट्र में, और उस वक्त में जब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हों जहाँ पे चीजें वायरल होने में महज कुछ मिनट कुछ सेकेंड्स लगते हैं, ये अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। और एक्शन के साथ बोर्ड अब तैयारी कर रहा है इस पूरे एग्जाम को रद्द करके दोबारा ये पूरे राज्य में ये वाला जो मैथ्स का पेपर लीक हुआ है इसको करवाने की, या फिर वो एक एरिया लिमिटेड तक उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे पेपर लीक हुआ है और उसके बाद उसको किया जाएगा। ये तब तमाम चीजें होंगी जो थोड़ी देर के बाद अब यहां से चूंकि अभी चीजें आई हैं, लोगों के संज्ञान में आई हैं। जो मंत्रालय है वहां पर जो विधान भवन है जहां पे इस वक्त बजट सेशन चल रहा है 1 महीने का, वहां पर भी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अंबादास दानवे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और जो नेता है अब बढ़ चढ़ के इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आदित्य ठाकरे आएंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने आप में एक युवा नेता हैं इस वक्त विपक्ष के, कि वो किस तरीके से विपक्ष इस घटना को देख रहा है। लेकिन यकीनन तौर पर जो बच्चे हैं जो अभी पेपर दे रहे होंगे राज्य के कई सारे दूसरे हिस्सों में, एग्जाम उनको और भी पता भी नहीं होगा और भी एग्जाम्स हैं जो बच्चों को देने के लिए जाना है। तो अभी हमें इन बिटवीन इसी टाइम पीरियड में एक डेडलाइन के तहत यहाँ पर एक्शन लेना होगा। विभाग को ये बताना होगा कि अब अभी मैथ्स का पेपर लीक हुआ है लेकिन जो बाकी एग्जाम बचे हैं वो सुनिश्चित किया जाए कि पर्चा बाहर ना निकले। जी, ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी कि यहां से अब आगे का जो प्रोसेस है या आगे के जो पेपर्स हैं उनके लीक ना होने की गारंटी तो बोर्ड को तय करनी होगी। क्योंकि यहां से एक बार अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर एक ब्रीच हो गया है, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ये बता रहा है। और वो उसको आइडेंटिफाई आपको करना होगा कि कौन सा ऐसा सिस्टम था जहां से ये चीजें लीक हुई हैं, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम ब्रीच हो गया है। बोर्ड का हमेशा से दावा रहता है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उनका दावा रहता है कि हमारा जो बोर्ड के कम से कम जो एग्जाम होते हैं उसको लेकर हमारा फुल प्रूफ प्लानिंग होती है, उस सिक्योरिटी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं एग्जाम होने से पहले, और बात भी हम कर रहे हैं बुल्ढाना जैसा रूरल इलाका, अगर कोई दूसरी हाई फंडा सिटी होती तो बातचीत समझ में आती कि चलिए ठीक है, टेक का इस्तेमाल करके एक्शन देखना होगा कि सरकार की तरफ से